ट्रेडर्स वेलकम ऑन एक्टिव फाइनेंशियल। आज का जो सेशन है उसमें हम बात करने वाले स्टॉक मार्केट के अंदर ना प्रॉफिट को कैसे बढ़ाएं, प्रॉफिट को किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं। क्योंकि होता क्या है, बहुत लोगों को प्रॉफिट में होने के बाद भी डर लगता है। अब आप बोलोगे यार कैसे बात कर रहे हो, प्रॉफिट में किसको डर लगता है। मैं बोल रहा हूं कि 90% लोग जो होते हैं ना मार्केट के अंदर, वो प्रॉफिट में होने के बाद एक पर्टिकुलर ट्रेड में उनको प्रॉफिट चल रहा है फिर भी उनको डर लग रहा है किसी कारणवश। वो क्या कारण होता है? वो कारण होता है उनका पेशेंस लेवल और कॉन्फिडेंस लेवल ट्रेड के पीछे। आपका ट्रेड के पीछे स्ट्रोंग कितना एनालिसिस आपका स्ट्रोंग है वो डिसाइड करता है कि आपका पेशेंस उस ट्रेड के अंदर कितना हो जाने वाला है और आप कितना लंबा उसके अंदर प्रॉफिट लेने वाले हो। और दूसरी चीज ये होती है कि यार लॉस जब होता है ना मार्केट के अंदर, तो हम लॉस तो लेते हैं कंप्लीट, पूरा का पूरा लॉस लेते हैं। लॉस के अंदर हमारा पेशेंस पूरा है, लेकिन जब प्रॉफिट लेने की बारी आती है तो हमारा पेशेंस लेवल गड़बड़ा जाता है। हमको लगता है कहीं ना कहीं मार्केट रिवर्स हो जाएगा, हमें जो प्रॉफिट मिला वो भी कट के खत्म ना हो जाए, इससे अच्छा हम यही बुक कर लेते हैं। और मार्केट को जाना होता है आपके फेवर में अच्छा, लेकिन आप छोटे प्रॉफिट लेकर निकल जाते हो इस तरीके। तो बहुत लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि यार ना जब हम प्रॉफिट करते हैं तो छोटा होता है। प्रॉफिट तो हम खूब करते हैं, वो बोलते हैं कि हम प्रॉफिट अच्छा कर लेते हैं। मान लेते हैं कि 10 ट्रेड लेते हैं तो उसमें से 7-8 ट्रेड में हमारा प्रॉफिट भी होता है, लेकिन 1-2 ट्रेड ऐसे आते हैं जिसके अंदर हमारा जो लॉस होता है ना वो इतना ज्यादा हो जाता है कि हम वो 7-8 ट्रेड का जो प्रॉफिट है वो भी दे देते हैं मार्केट को, प्लस अपना जो कैपिटल है उसमें से भी मार्केट को ड्रॉ डाउन कर लेते हैं पूरा का पूरा। तो ऐसा क्यों होता है कि लोग, बहुत सारे लोग जो प्रॉफिट में है ट्रेड, उनके ट्रेड प्रॉफिट में भी चलते हैं फिर भी उनको नेट टू नेट एट द एंड ऑफ द मंथ या एट द एंड ऑफ द ईयर उनको लॉसेस ही फेस करना पड़ता है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि आपका ट्रेड के अंदर पेशेंस लेवल। और पेशेंस कैसे डेवलप होता है? पेशेंस डेवलप होता है आपका कॉन्फिडेंस से। अब कॉन्फिडेंस के लिए आपको क्या करना पड़ता है? आपको कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? किसी भी ट्रेड में पर्टिकुलर ट्रेड करने जा रहे हो आप कोई, उसके अंदर कॉन्फिडेंस कैसे आएगा आपको? कॉन्फिडेंस का तरीका सिर्फ एक है कि आपने पीछे, उसके पीछे, चार्ट के पीछे कितनी मेहनत की हुई है। समझ रहे हो मेरी बात को? कि आपने एक चार्ट को कितनी बार एनालाइज किया, एक चार्ट को कितने टाइम देखा है, कितना पीछे का बैक टेस्टिंग किया हुआ है। फिर आपको पता लगेगा कि मार्केट किस किस सिचुएशन के अंदर ऐसे जब चार्ट रिएक्ट करता है तो इस तरीके से काम होता है। उससे आपका पेशेंस डेवलप होगा। जब तक आपको ट्रेड के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना, तब तक आपका पेशेंस लेवल बिल्कुल भी डेवलप नहीं हो सकता। आप रैंडमली तुक्केबाजी से ट्रेड करोगे तो रैंडमली कभी प्रॉफिट होगा कभी लॉस होगा, ऐसे रैंडमली निकल जाओगे मार्केट से। और कुछ टाइम के बाद तो ऐसा होता है ना, मार्केट तुक्केबाजों को ज्यादा रखता नहीं है। मार्केट में होता क्या है कि तुक्केबाजी से आप थोड़े दिन प्रॉफिट भी कर लोगे, लेकिन सारा प्रॉफिट देके और फिर निकल जाओगे मार्केट से लास्ट के अंदर। और फिर भला 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 बुरा कहोगे मार्केट को, ऐसा है वैसा है, ये है वो है, ये तो गैम्बलिंग है, इसमें कोई मत जाना, इसमें तो सबका लॉस ही होता है। ऐसी तरीके से आप मार्केट से आउट हो जाओगे। अदरवाइज आप सीखने की बजाय ये चीजें इन चीजों पे आप बात करोगे सारी। तो किस तरीके से मार्केट के अंदर आप प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हैं और क्या क्या गलतियां होती है, जो ये लोग होते हैं इनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है और इनका सॉल्यूशन क्या है, वो दोनों इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो चार्ट पर चलकर मैं आपको समझाता हूं किस टाइप की प्रॉब्लम आप फेस करते हो। अगर होता है आपके साथ तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना जो मैं प्रॉब्लम बता रहा हूं आपके साथ होती है या नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं चार्ट पर और चार्ट पर चलकर बात करते हैं किस टाइप के लोग किस टाइप की प्रॉब्लम फेस करते हैं। देखो ट्रेडर, आपका जो पेशेंस लेवल है ना मार्केट के अंदर, वो कब काम करता है? जब आप लाइव मार्केट में अपने चार्ट को देख रहे होते हो, वहीं से आपका पेशेंस शुरू हो जाता है। और वो पेशेंस ही डिसाइड करता है कि आप पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर प्रॉफिट करने वाले हो या लॉस करने वाले हो। कैसे? जैसे कि आज के चार्ट में मैं बताता हूँ आपको। मान लेते हैं मार्केट यहां से नीचे आना शुरू हुआ, ठीक है, नीचे आया नीचे आया नीचे आया, ठीक है पूरा। और किसी कारणवश से आपने यहाँ पर ट्रेड को मिस कर दिया है, ठीक है, आपका ट्रेड मिस हो गया। कुछ भी रीजन हो सकता है, उसका रीजन हो सकता है आपको पीछे के दिन में कोई लॉस हुआ हो, या कोई एनी अदर रीजन हो सकता है आपकी एंट्री मिस हो गई हो जिसकी वजह से आप ट्रेड नहीं कर पाए हो। तो आपके साथ आपने एक ट्रेड को मिस कर दिया। अब आपके साथ क्या होता है, आपने कोई ट्रेड मिस किया, अब आपके माइंड में आता है कैलकुलेशन का खेल कि यार मैंने तो ट्रेड मिस कर, अगर मैं यहाँ ट्रेड लेता तो इतना प्रॉफिट, इतना 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 नीचे तक मार्केट आया। और मार्केट में आपके साथ आपके दिमाग में चलने लग जाता है कैलकुलेशन, वो भी किसका? प्रॉफिट का कैलकुलेशन चलने लग जाता है। क्योंकि आपने तो एक ट्रेड मिस
कर दिया, आपको तो यही लग रहा है कि यार इस टाइम में ट्रेड कर रहा, अगर मैंने ये ट्रेड किया होता तो मेरा इतना प्रॉफिट होता, और वो होता नहीं है एक्चुअल में, वो आपके माइंड में चल रहा है प्रॉफिट इतना होने वाला था। तो इस चक्कर में आप क्या करने वाले हो, अब आप गलती करने वाले हो बहुत बड़ी, क्योंकि आपने अपना माइंड को पहले ही कमांड दे दिया है कि यार मेरा इतना प्रॉफिट हो गया, होने वाला था और मैंने मिस कर दिया है, अब कहीं ना कहीं मुझे मार्केट में प्रॉफिट करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अब आप ऐसे में क्या करोगे, अब आपको मार्केट इतना नीचे आ चुका है, इससे ज्यादा नीचे तो और क्या ही गिरेगा। आपने एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर लिया है कि इस लेवल के ऊपर, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो मैंने बाइंग साइड ट्रेड करना है और मार्केट में रिवर्स प्ले करना है, और पूरा पूरा अच्छा खासा जो यहाँ पर मिस हुआ ना ट्रेड, उसका बदला लेना और पूरा प्रॉफिट लेके निकलना है मार्केट में। आपने खुद डिसाइड किया ये चीजें। अब होता क्या, आपने जैसे ही रेजिस्टेंस लेवल प्लॉट किया उसके बाद मार्केट देखो पहली बार ट्राई करता है, इसके बाद आपका पेशेंस अभी भी बरकरार है, आप अभी भी ट्रेड नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको होप है कि ये लेवल ब्रेक होगा तब मैं ट्रेड करूंगा। अब मार्केट में काफी ज्यादा टाइम हो गया है, देखो मार्केट में ऑलमोस्ट 1 बज चुका है, यहां तक 1 बजे तक आप मार्केट देख रहे हो, 10-11 बजे से आप मार्केट को देखना शुरू कर रहे हो, मार्केट पूरा साइडवेज है, कहीं ना कहीं एक बेस फॉर्मेशन हो रहा है। अब आप बिल्कुल कंफर्म हो जाते हो कि मार्केट ने यहां से गिरना शुरू किया, यहां से पूरा गिरा और उसके बाद एक बेस का फॉर्मेशन किया। अब मार्केट नीचे तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि यहां पर बायर्स पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं नीचे गिरने नहीं दे रहे हैं मार्केट को। अब क्या करने वाले हो आप, आपका पेशेंस यहाँ पर टूट चुका है पूरा, कि अब तो आपको जैसे ही कोई अपसाइड का मूव मिलेगा, चाहे ये लेवल ब्रेक हो चाहे ना हो, मेरा माइंड तो अब प्रॉफिट की साइड है, मुझे प्रॉफिट करना ही करना है, क्योंकि मैं एक ट्रेड ऑलरेडी मिस कर चुका हूं। क्या करोगे आप, जैसे ही आपने जैसे ये वाला मूव आया, ये वाला देखो, आपने देखा 5 मिनट के 2 कैंडल, बड़े बड़े कैंडल है, कहीं ना कहीं मैं एंट्री कर लेता हूँ, हो सकता है मैंने पीछे ट्रेड मिस किया है, यहाँ इस साइड मिस किया हुआ है, ये ट्रेड भी मिस ना हो जाए, मैं जल्दबाजी में एंट्री कर लेता हूँ जल्दी, तो ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा मेरे को। आपकी थिंकिंग होती है पहले। अब क्या हुआ, मार्केट जैसे ही आपने ट्रेड बनाया उसके बाद नीचे आने शुरू हो गया, देखो ये नीचे आया पूरा मार्केट। पहली गलती तो आप ऑलरेडी कर चुके हो कि अपने लेवल का आपने इंतजार ही नहीं किया। दूसरी गलती क्या किया आपने, जैसे ही मार्केट, अब आप दूसरी गलती क्या कर रहे हो, मार्केट नीचे आ रहा है तो आप एवरेज डाउन कर रहे हो। एवरेज डाउन का मतलब क्या है, समझते हो, कि आप अपनी क्वांटिटी यहां और बढ़ा रहे हो, क्वांटिटी को इंक्रीज कर रहे हो। जैसे मार्केट नीचे आ रहा है कि आपको होप है कि मार्केट ये थोड़ा बहुत नीचे आएगा, हल्का फुल्का गिरेगा और फिर ऊपर चला जाएगा और हमें कहीं ना कहीं अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा, मैं नीचे और एवरेज कर लेता हूँ और क्वांटिटी एड ऑन कर लेता हूँ। देखो उसके बाद मार्केट ने क्या किया हुआ है, ये देखो पूरा नीचे तक, यहां से भी नीचे गया पूरा का पूरा। आपने जो एवरेज डाउन किया था ना, तो उसमें मार्केट ने आपका एवरेज डाउन कर दिया, मतलब आपका जो प्रॉफिट था ना उसको डाउन नहीं, आपका एवरेज पूरा डाउन कर दिया मार्केट ने, आपका जो कैपिटल उस पर पूरा ड्रॉ डाउन कर दिया मार्केट ने। अच्छा, अब हाइपोथेटिकली सिचुएशन, दूसरे टाइप के लोग यहाँ क्या करेंगे, ये तो हो गए एक टाइप के लोग होते हैं जो कि पोजीशन में, एक तो अपने लेवल पे आने से पहले पोजीशन बनाए और पोजीशन को एवरेज भी कर रहे हैं, ठीक है। अब दूसरे टाइप के लोग यहाँ क्या करेंगे, मान लेते मैं समझाने के लिए यहाँ बात कर रहा हूँ, ऐसा चार्ट आप अज्यूम करना थोड़ा सा। जैसे कि मान लेते यहाँ पर एंट्री किया, अब उनको लगा यहाँ यार नीचे आ गया मार्केट, मुझे क्या हो गया, लॉस हो रहा है, हो सकता है मैं लॉस काट लेता हूँ, थोड़ा छोटा लॉस में निकल जाता हूँ, क्योंकि मार्केट ने ब्रेकआउट तो दिया नहीं, पहले ही नीचे आ गया, तो अब मैं इस लॉस को काट लेता हूँ, ठीक है। उसने यहां पर पोजीशन काटा, जैसे मार्केट इससे नीचे आया, अब दोबारा मार्केट यहां से, सिचुएशन को समझना मेरी बात को ध्यान से, मार्केट जैसे ही ऊपर आता है ना तो वो यहां पर दोबारा फिर से पोजीशन को ऐड कर लेते कि यार अब जब तो मैंने पोजीशन जल्दबाजी में काट दी थी, अब तो ये मार्केट कहीं ना कहीं यहां से ऊपर चला ही जाएगा, क्योंकि ये छोटा सा पुल बैक लिया, उसके बाद मार्केट ऊपर जाना ही जाना है। लेकिन मार्केट क्या करता है, मार्केट ऐसे करके यहां से डबल टॉप बना के नीचे गिर जाता है। ये नंबर 2, इस कैटेगरी में बहुत लोग फॉल करते हैं कि यार मार्केट में इस तरीके से ब्रेकआउट से पहले जब काम कर रहे हो ना, जब आपने एक चीज बताओ, आपने कोई लेवल को डिसाइड किया है तो उस लेवल का पेशेंस आपके पास होना चाहिए कि मार्केट जब इस लेवल को ब्रेक करेगा तो ही मुझे एंट्री करना है, चाहे मुझे थोड़ा कम प्रॉफिट मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आपने ट्रेड मिस किया है ना उसका इंपैक्ट आपके माइंड पर नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। जो भी ट्रेड आपने मिस कर दिया यहां पर, आप उसके हिसाब से चार्ट को नहीं देखोगे, आपको चार्ट बिल्कुल ही बायस होकर नहीं देखना है, आपको चार्ट को बिल्कुल न्यूट्रल होकर देखना है, कि न्यूट्रल माइंडसेट के साथ देखना चार्ट,
कि चार्ट क्या करने की कोशिश कर रहा है और मुझे कहां पर क्या एक्शन लेना है, वो आपको केयरफुली यहां पर देखना है। ठीक है, अब मान लेते हैं ये तो होगी दो टाइप के, जिनको होते के साथ ही लॉस हो रहा है, जिनको ट्रेड लेते के साथ ही लॉस में जा रहा है पोजीशन। दूसरा टाइप, अब तीसरा टाइप क्या होता है, मान लेते हैं कोई स्मार्ट ट्रेडर है, यहाँ पर कोई अच्छा ट्रेडर है और उसने इसको रेजिस्टेंस लेवल को मान के यहाँ पर शॉर्ट कर दिया। ठीक है, उसने यहाँ पर सेल किया, सेल की पोजीशन बना ली है, सेलिंग की, तो उसको तो अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है, अपनी पोजीशन में अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है ना उसको, उसने यहाँ पे सेल किया, मार्केट उसके फेवर में चला, नीचे जा रहा है, लेकिन उसको भी डर लग रहा है। अब आप बोलोगे यार प्रॉफिट में इतना डर कैसे लगता है, प्रॉफिट में ज्यादा डर लगता है, क्योंकि जब प्रॉफिट एक लेवल का आप प्रॉफिट देख लेते हो ना, किसी लेवल का, मान लेते हैं आपने जो क्वांटिटी लिया उसमें आपको लेट्स से 1000 रुपीज का प्रॉफिट चल रहा है, और 1000 से वो कम होता है ना प्रॉफिट, जब 800 या 700 आता है तो उसमें ज्यादा डर लगता है कि यार इतना लेवल का प्रॉफिट मैं देख चुका हूं, अब उसमें कम हो रहा है, कहीं ना कहीं मेरा लॉस ना हो जाए। डर ये होता, उसमें ज्यादा डर लगता है, क्योंकि उसमें ये होता है कि यार लॉस ना हो जाए, कहीं ना कहीं इतना प्रॉफिट तो मैं देख ही चुका हूं, कहीं ना कहीं मैं बुक कर लेता हूं इसको। वो क्यों होता है, वो प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि आपका कहीं ना कहीं पिछले दिन या कुछ दिनों में प्रीवियस के जो पहले के दिन है वहां पर आपका लॉस हुआ होता है। लॉस के कारण आपको सिर्फ एक ही माइंड होता है, किसी तरीके से मेरा लॉस रिकवर हो जाए। लेट से मान के चलो कि आप 10,000 रुपीज का प्रॉफिट लेते हो पर डे के हिसाब से, आपका 10,000 का प्रॉफिट का लिमिट होता है पर डे, और 5,000 रुपीज आप एसएल रखते हो, मतलब लॉस का लिमिट होता है। तो आपके फेवर में मार्केट चल रहा है, जैसे यहां पर आया मार्केट ने आपको प्रॉफिट दिखाया, इस लेवल तक मार्केट पहुंचा तो आपको 8,000 रुपीज मान लेते हैं प्रॉफिट दिखा रहा है। ठीक है, और आपका लास्ट दिन में 5,000 रुपए का लॉस हुआ होता है। अब आपको ये तो सोचना नहीं है ना, आपको तो सिर्फ यही देखना है कि यार मुझे कंप्लीट प्रॉफिट लेके निकलना जितना मैंने डिसाइड किया उसके अकॉर्डिंग, लेकिन होता नहीं है ऐसा। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो पीछे का लॉस होना है वो माइंड में चल रहा होता है ट्रेडर्स के। अब जैसे ही मार्केट यहां से थोड़ा सा इस साइड रिवर्सल किया ना, इस पे आपका ये जो 8,000 का प्रॉफिट है ये कम होके मान लेते हैं कि 5,000 रुपीज हो गया है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आने लग जाएगा कि यार कल तो मेरा लॉस हुआ था और अब इतना 5,000 रुपये ही मिल रहा है, कल का लॉस रिकवर हो जाए बहुत है, मैं तो पोजीशन को बुक कर लेता हूँ। ऐसे में आप क्या करते हो, जल्दबाजी में पोजीशन को 5,000 रुपये का प्रॉफिट लेके बुक कर देते हो, और 5,000 का बुक करते करते कहीं ना कहीं आपका 4,500 का हो जाता है, मतलब 4,500 रुपये पे बुक कर पाते हो। 500 रुपये फिर भी आपका नेट जो कल का लॉस था उसमें ऐड हो जाता है और भी। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या करता है मार्केट, देखो आपके फेवर में भी चलता है। तो ये सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस के कारण होता है, आपको ट्रेड के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। यहाँ मार्केट में ऐसा नहीं होता, यहाँ कोई डूबने वाले को तिनके का सहारा नहीं होता। जैसे कि आम लाइफ में तो बोलते कि यार डूबते को तिनके का सहारा, मार्केट में कोई तिनका सहारा नहीं देता आपको खुद से एनालाइज करना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा, आपको कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड करना पड़ेगा, मार्केट में चार्ट्स को देखना पड़ेगा, यहाँ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा आपको। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इस तरीके से आपको काम करना। ये तो हो गया प्रॉब्लम साइड की बात। यार ये प्रॉब्लम तो बहुत सीरियस है कि प्रॉफिट में होते हैं तो भी हमें डर लगता है, और लॉस में होते हैं तो डर तो लगता ही है, लेकिन लॉस तो कंप्लीट लेके निकलते हैं। लेकिन अब क्या करें, अब समझ में ये नहीं आ रहा कि प्रॉफिट को बढ़ाएं तो बढ़ाएं कैसे, क्या कोई तरीका है उसका? बिल्कुल है, मैं सोल्यूशन बता देता हूं आपको। इसको सोल्यूशन क्या है इसका, देखो आपको क्या करना है, आपको सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग करना है। सिस्टम बेस्ड, अब सिस्टम बेस्ड समझ में नहीं आया तो मैं बता देता हूं। आपको अपने डे का जो लॉस है ना, लॉस और प्रॉफिट दोनों, मान ले आप कल ट्रेड करने वाले हो तो आप पहले डिसाइड कर लो आज के दिन मुझे कल के दिन कितने रुपए का लॉस लेना है, जितना आपका एपेटाइट हो, जितना आपका कैपेसिटी हो लॉस लेने की, पहले लॉस डिसाइड करो मुझे इतने रुपए का लॉस लेना है। मान लेते हैं कि आप कह रहे हो कि मुझे 1,000 रुपए का लॉस लेना है, ठीक है, तो आप पहले ही डिसाइड कर लो कि मुझे 1,000 रुपए का कल के दिन लॉस लेना है, और उसके कंपेयर में एटलीस्ट प्रॉफिट का छोड़ दो, प्रॉफिट मार्केट अपने आप बना के दे देगा आपको, उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपना लॉस का ध्यान रखना है। मुझे 1,000 रुपए से फालतू का लॉस नहीं लेना, चाहे मैं एक ट्रेड में ले लूं, चाहे 2 में लूं, चाहे 3 में लूं, मुझे इससे फालतू लॉस देना ही नहीं है। मार्केट को डिसाइड कर लो, अपने माइंड को पहले ही कमांड दे दो कि मुझे 1,000 रुपए का लॉस ही लेना है, इससे ज्यादा लेना ही नहीं है। इससे क्या होगा, आपके माइंड को पहले ही पता चल जाएगा और आपको ट्रेड लेने में और डर नहीं लगेगा। ट्रेड प्रॉफिट में चलेगा तो भी डर नहीं लगेगा, और लॉस में चलेगा तो भी आपको डर नहीं लगने वाला बिल्कुल भी। तो सबसे पहले आप डिसाइड कर लो कि मुझे इतने रुपए का ही लॉस लेना है। उसके बाद आप डिसाइड करो एंट्री
एग्जिट पॉइंट और स्टॉप लॉस पॉइंट। आपको अपनी एंट्री कैसे डिसाइड करनी है। अब एंट्री के लिए कोई सेटअप नहीं है आपके पास, कोई सिस्टम नहीं है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो, मैं आपको अच्छा सा सेटअप दे दूंगा जिसके बेस पर आप मार्केट में अच्छी सी एंट्री कर पाओगे। ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला था, आपका अगर कमेंट आता है तो मैं आपको अच्छा सा सेटअप प्रोवाइड कर दूंगा। अगर है आपके पास सेटअप, आप अच्छे सेटअप से काम करते हो तो आप कंटिन्यू कर सकते हो उसके साथ, ठीक है। तो ये तो एक बात होगी कि हमें यार स्टॉप लॉस, एंट्री और टारगेट, ये तीनों चीजें पहले ही डिसाइड कर लेंगे। टारगेट को आपको छोड़ देना है, टारगेट आपको मार्केट पे छोड़ देना है, क्योंकि आप अपना लॉस ही पहले लॉस पे कैप लगा लोगे ना, तो आपका प्रॉफिट अपने आप बन जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या होती है कि यार हम प्रॉफिट में चल रहे हैं, अब लोग बोलते हैं प्रॉफिट में चल रहे हैं फिर भी हमें डर लगता है, तो उसका क्या सोल्यूशन। उसका सोल्यूशन है आपको P&L, जो आपका प्रॉफिट लॉस का लेजर है ना, जो हाँ आपका जिस भी टर्मिनल को आप यूज करते हो, जीरोधा यूज करते हो, आप स्टॉक यूज करते हो, एंजल वन या काइट, नहीं ग्रो, या कोई भी ब्रोकर का प्लेटफॉर्म यूज करते हो, आपको वहां पर प्रॉफिट लॉस जहां दिखाता है, जहां मार्केट फ्लैक्चुएट करता है आपका प्रॉफिट लॉस, कभी वो जैसे कि 10,000 जा रहा है, कभी 5,000 हो रहा है, फिर 6,000 हो रहा है, उसको देखना नहीं है आपको। प्रॉफिट लॉस को मत देखो बिल्कुल भी। अगर आप एक बार प्रॉफिट में आ गए हो तो आप प्रॉफिट लॉस को मत देखो। अगर आप प्रॉफिट लॉस के लेजर को देखोगे तो आप मार्केट कहीं ना कहीं आपसे पोजीशन कटवा ही देगा पहले ही। ये मेरी 100% गारंटी है, मैं आपको बोल रहा हूं कि आपसे प्रॉफिट में मार्केट कटवा देगा अगर आपने प्रॉफिट लॉस को देखा। आपको सिर्फ क्या देखना है, आपको सिर्फ अपने चार्ट को देखना है। आपने पोजीशन बनाया, पोजीशन के अंदर आप स्टॉप लॉस लगाओ, टारगेट लगाओ, ठीक है। उसके बाद सिर्फ आप चार्ट देखो, ओनली चार्ट। आप उस P&L को देखो ही मत जहां पर आपका प्रॉफिट लॉस फ्लैक्चुएट करता है, उसको देखोगे तो आप कहीं ना कहीं जल्दबाजी में पोजीशन को काट दोगे, और जो लेवल का आपको प्रॉफिट लेना होता है ना, वो नहीं ले पाओगे आप कहीं ना कहीं। मेरी बात को समझ रहे हो ना। तो आज के सेशन के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा मुझे लगता है, मुझे नहीं पता कितना टाइम हो गया सेशन बनाते हुए, आज ज़्यादा ही टाइम हो गया हो। आज के सेशन के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर दो, अगर नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करो, एटलीस्ट कुछ तो करो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।